We'll connect on this offline, don't worry. Okay. So, okay. So those who are on Gmail and G Suite, so there is a wise difference between these both. अच्छा होता क्या है कि कई लोग ना फ्री जीमेल पे होते हैं, कई लोग जी सूट पे होते हैं। अभी कुछ लोग अलग अपार्ट फ्रॉम GWS, कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट पे भी हैं। सो वी आर नॉट हैविंग एनी स्लाइड राइट नाउ फॉर द माइक्रोसॉफ्ट, बट विल ट्राई टू क्रिएट वन। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग उसको भी इन फ्यूचर कवर करें। तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जी शूट एंड जीमेल। ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या है, दोज हु हैव जी शूट अकाउंट दे हैव द ओनरशिप ऑफ पर्टिकुलर आईडी डोमेन। ठीक है। आपकी कंपनी में क्या हो रहा है, तो जिन लोगों के पास जी शूट अकाउंट्स होते हैं दे दे हैव द ओनरशिप। ठीक है। कि वो किसी की भी अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, लॉगिन रोक सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर रिजेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द फोन। ठीक है। कि वो लॉग आउट हो जाए। सो दे आर मल्टीपल मल्टीपल सेटिंग्स इन द जी शूट विच वी डिडंट गेट इन द जीमेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग द फ्री जीमेल अकाउंट, ठीक है, आपकी कंपनी में, डोंट डू दिस, जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल। ठीक है। आप ऐसा कर मत देना। कि होता क्या है, आप लोग फ्री जीमेल पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और इन माय डोमेन आई एम वर्किंग ऑन अ GWS अकाउंट। ठीक है। अब आप में से कोई, मान लो कंपनी में किसी की कोई लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, वो कंपनी छोड़ के जा रहा है, उसके पास फ्री जीमेल आईडी है, एंड उसने क्या करा, नंबर वगैरह चेंज करा, पासवर्ड वगैरह चेंज करा, वो बोला मैं आईडी दूंगा ही नहीं, आई हैव द डेटा, आई डोंट वांट टू गिव टू यू। ठीक है। तो फ्री जीमेल के अंदर ना वो ओनरशिप नहीं होती है, वो अकाउंट की जो ओनरशिप हमारे पास GWS के अंदर होती है। बट मैं CYTbox.in ID यूज कर रहा हूँ। अगर मान लो, होगी तो नहीं मेरे को पता, बट मान लो कल को कुछ होता है एंड मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको डेटा नहीं दे रहा और मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ, तो दे हैव द अथॉरिटी कि वो मेरे आईडी को कभी भी बंद कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं मान लो डेटा सारा डिलीट भी कर देता हूँ, सो दे हैव द अथॉरिटी कि वो सारा का सारा रिस्टोर भी कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर गेटिंग डिलीटेड द डेटा फ्रॉम द ड्राइव, और फिर ट्रैश में से डिलीट कर दूं तब भी GWS के आईडी से हम लोग डेटा को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आ रहा है कि ईमेल की ओनरशिप जो है वो GWS के पास होती है, बट इन फ्री जीमेल वी डोंट हैव एनी ओनरशिप। ठीक है। उसके बाद आ रहा है कंपनी की फाइल ओनरशिप। जैसा मैंने आपको बताया, आप ड्राइव से कुछ भी डिलीट कर दो, तो वो हमारे पास फ्री जीमेल में नहीं है, बिकॉज आईडी की एक्सेस नहीं है, तो हम फ्री जीमेल का वो ड्राइव का एक्सेस कैसे कर पाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट शेयरिंग दोनों के अंदर है, बट इन द डोमेन हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आउटसाइड द डोमेन आपको शेयर करना है नहीं करना। बट इन द फ्री जीमेल वो हम रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगा सकते। ठीक है। आप गूगल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो इन फ्री जीमेल, आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी क्रिएट करो। बट इन डोमेन वी पुट द रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो, कि आपको लगाना है, मतलब क्रिएट करने देना है नहीं करने देना, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता, उसके बेसिस पे। ठीक है। इसके बाद आता है कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल एलियासेस। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द एलियासेस? जिन लोगों के पास GWS के आईडीज हैं, उसमें से कोई है जिसको पता है एलियासेस क्या होता है? ओके। सो इन द फ्री जीमेल आप एलियासेस क्रिएट नहीं कर सकते, बट इन द जीसूट आईडी यू कैन क्रिएट 30 एलियासेस। ठीक है। मतलब आप 30 और आईडीज बना सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, यस, अल्टरनेट नेम, जैसे किसी का निक नेम है। जैसे मान लो मेरे को अपनी एक सब आईडी बनानी है, तो मेरा कुछ निकनेम है, मैंने उसके नाम से आईडी बना दी। ठीक है। या फिर ऐसे मान लो कि सेल्स में 4 लोग हैं और मैंने चारों पर्सन्स के नाम से आईडी बना दी, और मैंने उन सबको ना एक ही आईडी का पासवर्ड दे दिया है। सेम आईडी है, लॉगिन उनको सेम आईडी से करना है, बट वो मेल सेंड कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओन आईडी। दे कैन रिसीव द मेल फ्रॉम देयर ओन आईडी। ठीक है। अपनी आईडी से मेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बट एक की आईडी के अंदर ये सारे काम होंगे। और ऐसे करके हम एक आईडी के अंदर 30 आईडी बना सकते हैं, 30 आईडी हम लोग बना सकते हैं, डेट वी कॉल्ड एलियासेस। ठीक है। जैसे मान लो सेल्स के अंदर हम 4 लोग हैं, मैं हो गया, अभिषेक सर हो गया, विकास हो गया, महेश हो गया। तो हमने एक आईडी हमारे पास है, sales@CYTbox.in। ठीक है।
बट आई डोंट वांट टू गिव यू द सेल्स आईडी। मैं अगर किसी को शेयर करूंगा तो मैं क्या शेयर करना चाहता हूँ कि anuj@citbox.in। तो वो जो मेल आईडी है मेरी, उसी में एक वो मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरी मेल आईडी है, ठीक है। तो मैंने एक उसके अंदर एलियास क्रिएट कर लिया, अनुज के नाम का, एक एलियास महेश के नाम का। अब मैं उसी आईडी से मेल सेंड भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। जस्ट आई नीड टू क्रिएट द एलियासेस फ्रॉम द एडमिन। ठीक है, तो एडमिन के पास राइट्स होते हैं एलियास क्रिएट करने के। कोई भी पर्सन एलियासेस क्रिएट नहीं कर सकता। जिसके पास राइट्स है एडमिन के, सिर्फ वही कर पाएगा। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ, अच्छा, सिमिलर चीजें हैं जो हमने बताया आपको अभी। एक सेकेंड। हम्म। सो इन द जीमेल, इन द फ्री जीमेल, आप मल्टीपल डोमेन एक्सेस नहीं कर सकते, बट इन द पेड आईडी आप मल्टीपल डोमेन एक ही आईडी के अंदर रख सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास citbucks.com है, citbucks.in है, ठीक है, उसके अलावा और भी कोई आईडी है, तो आप एक ही डोमेन से वो सारी चीजें मैनेज कर पाएंगे। ठीक है। इसके बाद आपके पास आ रहा है मोर फाइल स्टोरेज। तो फ्री जीमेल के अंदर आपको 15 GB फ्री मिलता है, बट इन द जी शूट आपको 30 GB फ्री मिलता है। ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज मिल जाती हैं आपको इन द जी शूट एज कम्पेयर टू फ्री जीमेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर सकते हो, उसके अंदर इमेजेस वगैरह लगा सकते हो, वो सारी चीजें डाल सकते हो, विच इज नॉट विजिबल इन फ्री जीमेल। ठीक है। उसके बाद देर आर सम सिक्योरिटी ऑल्सो, कि जैसे फ्री मेल से आपका कुछ डेटा डिलीट हो गया, आप पासवर्ड भूल गए, कुछ भी हो गया, तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। बट इन केस अगर आपके पास GWS का आईडी है, आपका पासवर्ड चला जाता है, कुछ भी होता है, तो आप गूगल से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल विल हेल्प यू आउट इन दिस, क्योंकि आपने गूगल से पेड आईडी ली हुई है। ठीक है। इसके बाद, यस, ये इट कंटेन सम कंडीशंस, ठीक है, कि जो मेलिंग है, यूजिंग फ्री जीमेल यू कैन सेंड 100 मेल्स ऑटोमेटेड एंड 500 मेल्स मैनुअल। आप फ्री जीमेल में भेज सकते हैं, बट विद सम कंडीशंस। कुछ आईडी होती हैं कि इतना आपके पास आईडी होनी चाहिए, स्टोरेज होना चाहिए। यूजिंग दैट आप 1500 ऑटोमेटिक एंड 3000 मैनुअल मेल्स आप भेज सकते हो। अगर आप 1500 ऑटोमेटेड भेजेंगे तो फिर 1500 मैनुअल भेज सकते हो। मतलब आइदर आप ऑटोमेटेड या मैनुअल 3000 मेल एक दिन में भेज पाएंगे यूजिंग द GWS आईडी। बट इन द फ्री जीमेल आप 500 मेल पे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद गूगल आपको 24/7 सपोर्ट करेगा इन द जी शूट, बट फ्री जीमेल में नहीं करेगा। ठीक है। यस, यू कैन सिंक बोथ द मेल आईडीज विद आउटलुक ऑल्सो। ठीक है। तो आइदर आपका फ्री जीमेल हो या आपका पेड जीमेल हो। ठीक है। उसके बाद सिंगल साइन इन ऑप्शन देता है आपको। दैट इज द फीचर इन GWS, नॉट इन द फ्री जीमेल। सो आई शो यू हाउ इट वर्क्स एंड गूगल एडमिन कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। सो सारी चीजें तो नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज अपने आप में बहुत वास्ट है ये। ठीक है। बट मैं आपको उसके कुछ वो मेन जो कोर फीचर्स हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है। सो टू ओपन दी एडमिन आईडी, आप यहाँ पे आएंगे 9 डॉट्स पे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा एडमिन। ये हर किसी को नहीं मिलेगा, उन्हीं आईडी पे दिखेगा जो एक्चुअल में एडमिन आईडीज हैं। ठीक है। तो एडमिन दिखेगा, या फिर आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं admin.google.com, तब भी आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा आपकी एडमिन आईडी पे। अच्छा, Q&A हम बाद में करेंगे, जो भी रेज हैंड कर रहे हैं इसके बाद हम करेंगे, अभी नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी के लिए मैं हैंड्स डाउन कर रहा हूँ। ठीक है। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर GWS एडमिन अकाउंट। ठीक है। इस तरीके से आपको दिखेगा। एक सेकंड। ठीक है। सो इनिशियली, हाँ, आप दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। ठीक है। सो इनिशियली यू विल सी द यूजर्स, कि आपकी इस आईडी, इस डोमेन के अंदर कितने यूजर हैं। ठीक है। यहाँ पे बिलिंग रिलेटेड चीजें आ गई। इट इज समथिंग विद AI, जो इन्होंने अभी नया डिस्कवर करा है। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट के अपडेट आ जाएंगे। ठीक है। कि क्या क्या हुआ है वो सब यहाँ पे बता देंगे।
सो इफ यू हैव मल्टीपल डोमेन्स तो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इफ यू गेट सम अलर्ट्स तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि अगर किसी यूजर ने पासवर्ड चेंज करा है या किसी का पासवर्ड एडमिन के थ्रू चेंज हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो अलर्ट सारे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्रोम एंटरप्राइजेज है, क्रोम ओएस डिवाइस है, अगर कोई यूज कर रहा है तो उसके दिखा देगा। यू हैव द ग्रुप सेटिंग्स हेयर, अकाउंट सेटिंग, रिपोर्टिंग, रूल, सपोर्ट, डिवाइस, एप्स। तो बाकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, एडमिन रोल्स, प्रिविलेजेस, वो सारे भी यहाँ पे दिए हुए हैं। सो ये है फॉर ऑल। आई शो यू कि मैं एक यूजर के साथ भी कर सकता हूँ और सबके साथ भी कर सकता हूँ। इफ आई एम डूइंग दिस फ्रॉम हेयर, तो ये फॉर ऑल होगा। ठीक है, किसी ऐप को बंद करना है, चालू करना है, किसी डिवाइस को मेरे को इनेबल करना है, डिसेबल करना है। ठीक है, मेरे को सिक्योरिटी कुछ लगानी है, कोई रिपोर्टिंग लगानी है, किसी की डायरेक्टरी सिंक ऑन या ऑफ करनी है, तो अगर मैं करूँगा फ्रॉम हेयर तो ये फॉर ऑल है, जितने भी यूजर्स हैं। अगर मैं किसी इंडिविजुअल के अंदर जाके करूँगा, सेम चीज़ है, वो इंडिविजुअल के लिए होगा, बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो आई विल शो यू विद द यूजर्स। ठीक है, सो दीज आर द यूजर्स विच वी हैव। ठीक है, सो आई विल शो यू माइन ओनली, किसी और का नहीं देखते। ओके, सो दिस इज माई अकाउंट। ठीक है, ये मेरी आईडी है। सो फ्रॉम हेयर ओनली आई कैन रीसेट माई पासवर्ड, रीनेम दिस यूजर। और यहाँ पे मोर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मैं इसे किसी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ, इस आईडी को ईमेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसका डेटा रिस्टोर कर सकता हूँ। आई कैन नॉट सस्पेंड और डिलीट दिस यूजर बिकॉज माई आईडी इज सुपर एडमिन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंड और डिलीट का ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं किसी और का दिखाता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे अमित का मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, आई कैन सस्पेंड दिस यूजर ऑल्सो और डिलीट भी कर सकता हूँ। सो आई हैव द राइट्स टू डू दिस। ठीक है, अगर आपकी आईडी एडमिन आईडी है, इन दैट सिनेरियो आप ना सस्पेंड कर पाएंगे ना डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, सो दीज आर दी बेसिक सेटिंग्स। तो सबसे पहले आ रहा है रीसेट करना है पासवर्ड, तो आप रीसेट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू अपडेट दिस यूजर तो आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ रहा है अगर आपको अल्टरनेट आईडीज ऐड करनी है, अ, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, दी एलियासिस। ठीक है, देखो बॉस एक्सेस आपको एडमिन एक्सेस नहीं देंगे, इफ दे वांट तो आपको दे सकते हैं, अदरवाइज आप कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर आई कैन ऐड दी अल्टरनेट ईमेल एलियासिस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आ रहा है अल्टरनेट ईमेल एड्रेसेस। मैं यहाँ पे डालूंगा, सो इट विल सेव। ठीक है, जैसे मान लो मैंने सेल्स डाला। ठीक है, सो दिस इज द वन अल्टरनेट ईमेल आईडी। परचेज डाला तो ये एक दूसरा मेल आईडी बन गया। तो अब जितने भी मेल सेल्स पे और परचेज पे आएंगे वो बाय डिफॉल्ट मेरी मेल आईडी पे ही दिखेंगे। होगा क्या, वो यहाँ पे एक लेबल बन के आ जाता है, जैसे लेबल दिख रहा है ना आपको, अमन, अभिषेक सर, बूमरैंग। तो इसी तरीके से लेबल बन के आ जाएगा और उसके अंदर वो मेरे को मेल्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, सो फ्रॉम हेयर आई कैन क्रिएट 30 एलियासेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इफ आई वांट टू ऐड दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी इनटू सम ग्रुप्स, जो भी हम लोगों ने बनाए हुए हैं, तो आई कैन डायरेक्टली ऐड, जैसे ऐड टू ग्रुप, सपोज कोई ग्रुप बना हुआ है, तो आई कैन ऐड दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी इनटू एनी ग्रुप, तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इफ आई वांट टू मेल दिस, तो मैं मेल कर सकता हूँ डायरेक्टली फ्रॉम हेयर। सस्पेंड नहीं कर पाऊंगा बिकॉज एडमिन आईडी है। नॉर्मल यूजर के लिए आई कैन सस्पेंड दिस टू। रिस्टोर करना है डेटा, मान लो अगर कोई डेटा मेरा डिलीट हो गया है, तो आई कैन रिस्टोर दिस डेटा, और 28 दिन का तक का डेटा ही मेरे को रिस्टोर करके दे देगा। तो अगर कोई यूजर आपका डेटा डिलीट भी कर देता है तो 28 दिन के अंदर अंदर आप उसको यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीपल आईडीज हैं तो आप उसका ऑर्गेनाइजेशन यूनिट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे डॉट कॉम भी है, डॉट इन भी है, तो यू कैन चेंज दिस विद योर प्राइमरी डोमेन और सेकेंडरी डोमेन। उस तरीके से आप इसको इजिली चेंज भी कर पाएंगे। ठीक है,
तो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दिखा रहा है कि यूजर की डिटेल्स, ठीक है। कोई अलर्ट है तो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, इट विल टेक मी डायरेक्टली टू दी अलर्ट। तो अभी तक कोई अलर्ट है नहीं, इस वजह से दिखा रहा है फ्रॉम 2024, कोई अलर्ट है नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्टोरेज यूज एंड सेटिंग फॉर अनुज शर्मा। तो टोटल स्टोरेज मैंने कितना यूज करा है वो दिखा रहा है। 10 GB मेरा ड्राइव का स्टोरेज यूज हो चुका है, और 5 GB मेरा जीमेल का स्टोरेज यूज हो चुका है। कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको मैं ओन करता हूँ वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, स्टोरेज लिमिट ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने बाकी सेट की हुई है। ठीक है, कितनी है तो यहाँ पे डाली हुई है। तो इन द जी सूट आप जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास 30 GB है, तो आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे किसी का इतना काम ही नहीं है तो उसको 10 GB दे दिया, किसी और के में शिफ्ट कर दिया, उस तरीके से शिफ्टिंग भी हो पाती है। ठीक है, स्टोरेज लिमिट फॉर यूजर मैंने ऑफ किया हुआ है कि इस कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चाहते हैं लिमिट करना तो वी कैन लिमिट दिस टू। फिर यहाँ पे आ जाती है यूजर इन्फो। तो इधर देखेंगे आप उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह। इफ यू वांट टू ऐड सम एलियासिस तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉय डिटेल्स। फिर यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टरी शेयरिंग ऑन। फॉर एग्जांपल कि मेरी कंपनी में कोई भी नई मेल आईडी बनती है, ठीक है, या जैसे मैं किसी को भी कोई भी मेल करता हूँ, ठीक है, तो हमारी डायरेक्टरी इनेबल है, शेयर्ड है, इसलिए अब मैं किसी की मेल आईडी डालता हूँ, जैसे देखो, तो बाय डिफॉल्ट वो मेल आईडी मेरे को दिखा देगा मेरे डोमेन की। ठीक है, अगर मेरी नई आईडी है तब भी, तो मैं जो भी नाम डालूंगा उसके बेसिस पे दिखाता रहेगा। ठीक है, इधर मैंने उनको कभी पहले मेल किया हो या ना किया हो। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, हेयर वी कैन सी द एडमिन रोल्स एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे रोल्स आ रहे हैं। सो देयर आर मल्टीपल रोल्स। तो अभी मेरे को सुपर एडमिन का रोल है मेरे पास, और ग्रुप एडमिन का रोल है। ठीक है, सुपर एडमिन इज द पर्सन, सुपर एडमिन वो पर्सन है जो सारी की सारी चीजें मैनेज कर सकता है। देखो, एक आईडी आपने ले लिया, जैसे अनुज की आईडी है, दैट आईडी इज पेड। उसके बाद एलियासिस जो आपने बनाया दैट इज टोटली फ्री। बट लॉगिन वगैरह करने के लिए ड्राइव जो यूज होगी वो सब अनुज की यूज होगी। सब चीजों के लिए आपको अनुज की आईडी पे ही जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि उनके नाम की आईडी आपकी बन गई है। लॉगिन वगैरह भी अनुज की आईडी से ही होगा, मेल भी अनुज की आईडी पे ही जाएगा। ड्राइव पे कोई शेयर करेगा आइदर एलियास के नाम पे देगा तब भी अनुज की आईडी पे दिखेगा। उस वो आईडी सेपरेट नहीं क्रिएट होगी, इसी के अंदर रहेगी। जैसे एक ही पर्सन के मल्टीपल नाम हो गए, उसी तरीके से पर्सन जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम ही रहेगा। उसी तरीके से आईडी एक ही रहेगी, उसके अंदर मल्टीपल आईडीज आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सुपर एडमिन के पास सारी पावर्स होती हैं। ये किसी को भी हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो जितनी भी पावर्स हो सकती हैं वो सारी की सारी सुपर एडमिन के पास होती हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस नो, यस नो। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे आ रहा है ग्रुप एडमिन। सपोज करो आपको कोई ग्रुप क्रिएट करना है, जैसे आई वांट टू क्रिएट अ ग्रुप कॉल्ड डीएमई ग्रुप, ठीक है, या एमआईएस ग्रुप, तो जिसमें मेरे को आप लोगों को ऐड करना है। तो एक परमिशन मैंने यहाँ पे दे दी ग्रुप एडमिन। तो अब अगर किसी इंडिविजुअल आईडी को आप ग्रुप एडमिन बनाएंगे, इट मीन्स वो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें किसी को भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स की परमिशन मिलेगी। फिर यहाँ पे आ रहा है यूजर मैनेजमेंट एडमिन। तो यूजर को जो मैनेज कर सकता है, जैसे पासवर्ड रिसेट कर सकता है, उसको रीनेम कर सकता है, डिलीट कर सकता है, यूजर को जो मैनेज करने के जो फीचर्स हैं वो सारे के सारे यूजर मैनेजमेंट एडमिन के पास होते हैं। ठीक है, इसके बाद हेल्प डेस्क एडमिन, अगर किसी को कोई कंसर्न है, कोई क्वेरीज है, ठीक है, कोई अलर्ट्स है, तो वो हेल्प डेस्क के पास जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे है सर्विस एडमिन। जैसे आप जीमेल यूज कर रहे हैं, गूगल ड्राइव यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइप से कोई भी सर्विस आप यूज कर रहे हैं गूगल की, ठीक है, जैसे आप कैलेंडर यूज कर रहे हैं, तो जिस भी पर्सन को मैं सर्विस एडमिन बनाऊंगा, वो आपके लिए सर्विस को इनेबल और डिसेबल कर सकता है, ठीक है। ग्रुप रीडर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्स को रीड कर पाएंगे। ग्रुप एडिटर जितने भी ग्रुप्स हैं उनको एडिट कर सकते हैं, किसी को देना है वो सब कर सकते हैं। ये यहीं पे होगा। यहाँ पे देखोगे ना आप, जब किसी इंडिविजुअल यूजर के अंदर जाओगे तब आपको मिलेगा एडमिन रोल्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इन्वेंटरी रिपोर्टिंग एडमिन। सो दिस इज न्यू, एक बारी कोई ये देखना पड़ेगा, ये अभी नया आया है। एक सेकंड बताता हूँ आपको। सो ये अभी गूगल ने नया डाला है एडमिन रोल। सो आई थिंक अभी जो मेरे को समझ आ रहा है, दिस इज रिलेटेड टू कि अ पर्सन हु कैन मैनेज कि आप कितनी जगह पे लॉगिन है, समथिंग लाइक दिस, कुछ वैसा होगा। देखना पड़ेगा, आई विल चेक दिस एंड देन लेट यू नो कि एक्चुअल में है क्या ये। हम्म, फिर यहाँ पे आ रहा है क्वारंटीन मेल्स। तो आप अगर मेल को स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे। सो इफ आई वांट टू पॉज दिस इनबॉक्स, तो आई कैन पॉज दिस। तो वो क्वारंटीन वगैरह करना चाह रहे हैं, तो आई कैन क्वारंटीन दिस टू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है गूगल वर्कस्पेस माइग्रेट ड्राइव एडमिन। तो जैसे आप डेटा माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द आउटलुक टू जीमेल, जीमेल टू आउटलुक, या अलग अलग जगह पे, तो कौन उसको एक्सेस कर सकता है, कौन कर सकता है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है स्टोरेज एडमिन, कि अगर किसी को स्टोरेज देना है, कम करना है, प्लस माइनस जो भी करना है, तो यहाँ पे स्टोरेज एडमिन दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टरी सिंक एडमिन, कि मेरे डोमेन में जितने भी लोग हैं दे आर एबल टू व्यू माई आईडी जस्ट पुटिंग माई नेम। तो डायरेक्टरी सिंक एडमिन ऑन ऑफ करने के लिए वो परमिशन दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है मोबाइल एडमिन। सपोज करिए आपने किसी पर्सन को मोबाइल एडमिन बनाया, और जो भी आपकी GWS की आईडी है, इफ यू डोंट वांट टू लॉग इन, कि मेरी टीम के जितने भी लोग हैं वो लोग अपने फोन में लॉग इन ना कर पाए या कर पाए, तो जिस भी पर्सन को आप मोबाइल एडमिन बना रहे हैं उसके पास राइट्स हैं कि वो किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो मोबाइल एडमिन की परमिशंस होती हैं। सो देयर आर सम सेट ऑफ परमिशंस जो आपको एडमिन कंसोल के अंदर मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परमिशंस दी हुई हैं, सुपर एडमिन है, यूजर मैनेजमेंट है, ग्रुप रिलेटेड है, ठीक है, मोबाइल रिलेटेड है, डायरेक्टरी रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी परमिशंस यहाँ पे आपको दी हुई हैं। अगर आपको किसी को भी असाइन करना है तो आप यहाँ से उसको असाइन कर सकते हैं, यूजर को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एप्स। सो बेसिकली हाउ मेनी एप्स यू वांट द पर्सन टू यूज, तो आप यहाँ से उसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे एप शीट है, कैलेंडर है, ड्राइव एंड डॉक्स है, जेमिना है, जीमेल है। तो अगर मैं किसी भी पर्सन के लिए इसको ऑफ कर दूंगा, जैसे मान लो मैं जेमिनाई ऑफ कर दूंगा, सो आई एम नॉट एबल टू यूज जेमिना इन माई मेल आईडी, ठीक है। तो वो किसी भी ऐप को मैं यहाँ से बंद या चालू कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे नोटबुक एलएम है, आई डोंट वांट टू गिव राइट किसी भी पर्सन को कि वो इसको यूज कर पाए ना कर पाए, ठीक है। एआई स्टूडियो को यूज ना कर पाए। तो ये जितनी भी गूगल की एप्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दी हुई हैं।
तो अगर मैं किसी को भी इनेबल डिसेबल करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं टर्न ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। यहाँ पे अनुज टेक आउट अगर है तो आई थिंक वी शुड टेल देम टू मे बी डिसेबल इट जस्ट इन केस। टेक आउट अभी भी है क्या यहाँ पे? एक सेकेंड सर। सर होगा, बिकॉज गूगल अपना किसी भी डिसेबल नहीं करता है। ट्रांसलेट मेरे था। सर्च नहीं दिया ना इन लोग ने। इसमें सर्च नहीं दिया हुआ। सो बाय डिफॉल्ट तो सब ऑन ही है। हम्म। टेकआउट शायद नहीं है सर। ओके, ठीक है, चलो विल सी। ठीक है, सो वट एवर द एप्स आई वॉन्ट माई टीम मेंबर टू यूज, सो आई कैन इनेबल और डिसेबल फ्रॉम हेयर ओनली। ठीक है, तो सब यहाँ पे दिख जाएगा। मैं जिसको भी इनेबल डिसेबल करूंगा, सो माई टीम इज एबल टू व्यू और एक्सेस ओनली दोज एप्लीकेशंस। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है मैनेज डिवाइस। सो इट विल शो मी कि हाउ मेनी सिस्टम्स इन विच माई आईडी इज लॉग्ड इन। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लॉग्ड इन है। तो जैसे अभी देख रहे हैं आप, एक फोन है जिसके अंदर इतने टाइम पहले लॉग्ड इन है। ठीक है, ऑलमोस्ट इतना टाइम हो चुका है, और लास्ट सिंक 20 घंटे पहले हुआ था। ठीक है, एक सिस्टम में लॉग्ड इन है, लास्ट सिंक 23 घंटे पहले हुआ था। कब से लॉग्ड इन है? 819 दिन पहले से। ठीक है, एक विंडो में मैंने लॉग इन किया था तो वो दिखा रहा है। तो आई कैन, यहाँ पे ये सारा अप्रूव्ड है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको साइन आउट कर सकता हूँ। ठीक है, डिलीट कर सकता हूँ डिवाइस को, या ऑडिट इन्फो इसकी देख सकता हूँ। सो ये जो मैं बता रहा था, मोबाइल एडमिन, यूजर एडमिन जो है, उसके पास ये राइट्स होते हैं। तो वो किसी को भी डिलीट कर सकते हैं, साइन आउट कर सकते हैं, और अगर मैं देखना चाहता हूँ उन्होंने किया क्या, तो मैं यहाँ से उसका इन्फो भी देख सकता हूँ, ऑडिट। ये देखो। सो मैंने सिर्फ अकाउंट लॉगिन किया था और उसके बाद हटा दिया। ठीक है, तो वो दिखा रहा है। अगर मैंने कुछ किया होता तो वो यहाँ पे दिखा देता कि व्हाट आर दी सेटिंग्स, व्हाट आर दी चेंजेस, मैंने क्या क्या किया, वो सब लॉग में यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरी जो आईडी है वो कहाँ कहाँ पे लॉग्ड इन है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे कुछ जगहों पे मेरी आईडी ऑलमोस्ट एक, ये कहीं पे, अच्छा कहीं पे 1-2 दिन के लिए लॉगिन थी, ऑलमोस्ट 2000 दिन पहले। तो यहाँ पे दिन दिखा रहा है। ठीक है, तो कब कब लॉगिन हुआ है वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे लॉगिन है वो सब यहाँ पे दिया हुआ। आई कैन व्यू दिस, आई कैन ब्लॉक दिस डिवाइस। मैं ईमेल को यूज, वो मेल वगैरह यहीं से कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया वाइप अकाउंट, तो जितना भी सिंक वगैरह कुछ भी हुआ होगा तो डायरेक्टली वाइप्ड आउट हो जाएगा वहां से। ठीक है, सब सिंक वगैरह हट जाएगा। तो आप, यूजर अगर कहीं पे यूज कर रहा है, डिवाइस वगैरह में लॉगिन किया हुआ है, तो आप यहीं से उसको डायरेक्टली ट्रैक कर सकते हैं। एडिट डिलीट जो आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस आ गया, फिर यहाँ पे एंड पॉइंट आ गया सिस्टम कंप्यूटर वगैरह में। फिर क्रोम ओएस। सो हैव यू एवर हर्ड अबाउट द क्रोम सिस्टम? क्रोम के लैपटॉप्स होते हैं ओएस वर्जन में, आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें भी वो बेसिकली आपकी जीमेल आईडी से लॉगिन होते हैं, उसी से वो चलते हैं। तो अगर वैसा कुछ है तो दिखा देगा। ठीक है, कितने ब्राउजर्स हैं वो दिखा देगा। फिर गूगल मीट और क्रोम के सेटअप गाइड जो भी है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पूरा का पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि लाइसेंस कितने इस आईडी पे हैं। ठीक है, तो लाइसेंस दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है शेयर ड्राइव्स, कि अगर किसी शेयर ड्राइव का मेंबर बनाना है, जैसे मान लो अभिषेक सर को मैं अपनी पूरी की पूरी ड्राइव ही शेयर करना चाह रहा हूँ एट वन गो, तो शेयर ड्राइव एक्चुअल में है या नहीं है, तो अभी मैं किसी का मेंबर नहीं हूँ। ठीक है, ना शेयर ड्राइव मेरे पास है, ना किसी ने मेरे से शेयर की है। तो आप देखेंगे ड्राइव के अंदर आजकल ना शेयर ड्राइव आ रहा है। अगर किसी ने मेरे साथ शेयर करा या मैं किसी के साथ शेयर करूंगा तो वो यहाँ पे दिखा देगा। तो मैं यहीं से इसको इनेबल डिसेबल भी कर पाऊंगा।
सो दीज आर द यूजर डिटेल्स, यूजर सेटिंग्स हैं, ठीक है। सेम सेटिंग्स गोज विद फॉर ऑल, ठीक है। जो मैंने अभी दिखाई है आपको, सबके लिए करनी है तो मैं बाहर से करूंगा, इंडिविजुअल करनी है तो यूजर के अंदर करूंगा। सेटिंग सेम है, तरीका भी सेम है। फिर यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज आ जाती हैं। पासवर्ड रिसेट करना है, पासवर्ड कर सकते हो। कोई पास की वगैरह लगानी है, लगा सकते हो। एडवांस प्रोटेक्शन वगैरह है, ऑन ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन, इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी फॉर एवरीवन, आप लोग लगा लेना, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये लगा हुआ है तो आपकी आईडी कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, लॉगिन नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे रिकवरी ईमेल आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है रिक्वायर्ड पासवर्ड चेंज। तो अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे टाइम पूछता है कि आपको कब कब उसको, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो ये पासवर्ड मेरा ऑटोमेटिकली 6 महीने में या 3 महीने में ऑटोमेटिकली रीसेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप इसको इनेबल करना चाहते हैं, इनेबल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है लॉगिन चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल सम ऑफ योर एम्प्लॉय, कोई भी एक एम्प्लॉय आपका अभी आपके रेंज में नहीं है जिससे आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एक ऐसा सिनेरियो ले लो कि वो कश्मीर गया हुआ है, ठीक है। एंड इन कश्मीर नॉर्मल जो प्रीपेड सिम्स होती हैं वो नहीं चलती जम्मू वगैरह में, ठीक है, या जम्मू कश्मीर में। तो उसकी आईडी आपको एक्सेस करनी है, यू हैव सम इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है। यू नो द पासवर्ड बट टू स्टेप वेरिफिकेशन है, दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू लॉग इन इनटू दिस। तो आप क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए लॉगिन चैलेंजेस ऑफ कर सकते हैं, सॉरी ऑन कर सकते हैं यहाँ से। टर्न ऑफ जैसे ही करेंगे तो होगा क्या कि वो टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, पासवर्ड डालेंगे वो बाय डिफॉल्ट उसको लॉगिन करा देगा, और 10 मिनट बाद ही अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडमिन के पास राइट्स होते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, या आप कहीं पे माइग्रेट कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑल्सो यू कैन डू द सेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि किस किस एप्लीकेशंस के साथ मैं इंटीग्रेट हो रखा हूँ, तो वो दिखा रहा है। कितनी कनेक्टेड एप्लीकेशन या डिवाइसेस हैं वो, तो वो यहाँ पे दिखा देगा। तो ऑलमोस्ट दीज आर दी थिंग्स जिसके अंदर कनेक्टेड हूँ मैं। अब वो एफएमएस भी हो सकती है, मतलब जहां जहां पे मैंने परमिशन दी होगी वो सब यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। फिर यहाँ पे आ रहा है ग्रुप। इफ आई एम द पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, तो वो सब दिखा देगा कि किस ग्रुप का मैं ओनर हूँ, इसका मेंबर हूँ, इसका मैनेजर हूँ, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे मेरे को यहाँ पे दिखने लगेंगे, ठीक है। अगर किसी ग्रुप में ऐड करना है दिस यूजर को तो मैं यहीं से ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखेंगे सारे ग्रुप जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया था उस तरीके से आई एम एबल टू ऐड दिस पर्सन। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, सो दिस दिस पेज इज टोटली फॉर द ग्रुप ओनली। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इन्वेस्टिगेट, कि अगर ईमेल क्लासिफाइड एज स्पैम तो लॉग्स देख सकता हूँ, कितने ईमेल्स रिसीव करें एक्सटर्नल, ठीक है। तो आई कैन सी दिस। देखिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज समथिंग जिसके अंदर, जैसे आई शो यू। अब मैंने ना कंपनी के कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ठीक है, और मेरे को अपनी टीम को मेल भेजना है। नॉर्मली क्या होता है, मैं सीसी में रखूंगा, अलग अलग लोगों को भेजूंगा, ठीक है। तो मैंने एक ग्रुप बना दिया एग्जाम्पल के लिए, एक मैंने ग्रुप बनाया आरडीएमए करके, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैंने कुछ लोगों को ऐड किया हुआ है, ये देखो ऑलमोस्ट 5 लोग हैं। तो एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो मैं अलग से किसी को सीसी में नहीं रखता, टू में नहीं रखता। इस ग्रुप से रिलेटेड कोई भी बात होती है मैं इसमें रख देता हूँ। सिमिलरली जैसे मान लो इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड कोई मेरा ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसके अंदर 20 मेंबर हैं, तो हम अलग अलग नहीं रखते, ठीक है, एक ही में रख देते हैं। अब कंपनी को, जैसे मान लो एचआर को कुछ इंटीमेशन देना है, कुछ हमें इन्फॉर्म करना है, तो एचआर कभी भी क्या करती है, एक एक पर्सन को नहीं भेजती, वो टीम में भेज देती है। जैसे ये देखो टीम, तो इस टीम के अंदर 72 लोग हैं, ठीक है। तो सबके पास वन गो में आ जाता है, तो अलग से आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ग्रुप्स वर्क इन दिस, इस तरीके से काम करते हैं कि आप एक बार बना लो, उसके बाद अलग अलग लोगों को ना सेंड करके आप वन गो में सेंड कर पाएंगे सारी चीजें। सारी कन्वर्सेशन वगैरह उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैसेज जो आया वो आ गया कि स्प्रेडशीट मेरे को रिसीव हुई है, ठीक है, यहाँ से आई है, ठीक है। टू में कौन था, ओनर कौन है, इसका रिसोर्स कौन है, ठीक है। तो सारी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, एक दिन में 100 कर सकते हो, बाकी आप कितने भी कर सकते हो। दिन की लिमिट है कि एक दिन में 100 ही लोगों को कर सकते हो। डेली डेली आप 100 लोगों को करो, कर सकते हो जितने मर्जी। ऐसे अभी तक कोई लिमिटेशन नहीं है।
ठीक है, फिर ये देखेंगे आप कहीं से भी मेरे को मेल रिसीव्ड हो रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखा रहा है, फ्रॉम किससे है, ठीक है, टू में कौन है, ओनर कौन है, ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे। सो दीज आर दी लॉग्स जो मेरे को यहीं पे शो कर देगा वो। सो देर आर मल्टीपल लॉग्स। नहीं, आप उसको रोल दे रहे हो तो वो इंडिविजुअल पर्सन की ड्राइव को जाके चेक नहीं कर पाएगा। अब मेरे पास सुपर एडमिन का रोल है, बट आई एम नॉट एबल टू चेक अभिषेक सर ड्राइव, ठीक है, ना अभिषेक सर के मेल चेक कर सकता हूँ मैं, वो उन्हीं के पास रहेंगे। आई हैव द परमिशन कि मैं यहाँ से चेंज वगैरह कर सकता हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल के उसमें नहीं जा सकता कि उसके पास क्या मेल आ रहा है क्या जा रहा है, वो सब नहीं है। आई कैन इन्वेस्टिगेट, देख सकता हूँ, बट मैं इंडिविजुअल के अंदर जाके कुछ चेंज वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है, सो दीज आर दी सेटिंग्स फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, तो यहाँ से मैं किसी भी इंडिविजुअल का, मेरे को अगर कुछ भी चेंज करना है, परमिशन देनी है, कुछ भी करना है, तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। सो दीज आर दी सेटिंग फॉर द यूजर। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ रिलेटेड टू दी एप्स। नहीं नहीं, नहीं कर सकते आप, किसी का ईमेल एक्सेस भी नहीं कर सकते आप। तो डेट इज समथिंग पर्सनल एंड प्राइवेट, तो वो इतना अलाउ नहीं करता कि आप किसी के मेल वगैरह में एक्सेस नहीं कर सकते। आइदर आप एडमिन है, आप पासवर्ड चेंज कर लो उसके बाद एक्सेस कर लो, बट विदाउट हैविंग दैट पासवर्ड आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई विल शो यू समथिंग विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हाँ, दिस इज ओनली फॉर द एडमिन। सॉरी, हाँ, डोमेन के लिए ही होगा, क्योंकि जितने भी लोग डोमेन के अंदर है उन्हीं के ऊपर ये सेटिंग्स अप्लाई होंगी। यूजर के अंदर करेंगे तो यूजर के अंदर होगी, डोमेन करेंगे तो इन पूरे डोमेन के लिए होगी वो, इन एंड आउट। ठीक है, मतलब जीमेल वगैरह में नहीं कर सकते, बिकॉज फ्री जीमेल में ये सारे फीचर्स नहीं मिलते हमें। ठीक है, सो हेयर आर द एप्स विच वी आर यूजिंग इन द जीमेल। सो वी हैव ऑलमोस्ट 63 एप्लीकेशंस। ठीक है, 11 कोर एप्लीकेशंस हैं जीमेल उसकी, गूगल की। ठीक है, एडिशनली जितनी भी हैं वो सारी हमें वहाँ पे दिखती हैं। सो दीज आर दी कोर एप्लीकेशन जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। गूगल ड्राइव एंड डॉक्स, ठीक है, जीमेल, चैट, मीट, वॉइस, ये सारे जो हैं दीज आर दी, हाँ, गूगल वॉइस। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ गूगल। गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं ऐसी। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ऑन फॉर एवरीवन, अगर मैं ऑफ करूंगा तो ऑफ हो जाएगा सबके लिए, टर्न ऑफ फॉर एवरीवन। ठीक है, तो मैं जो भी सेटिंग्स करूंगा डेट इज फॉर एवरीवन, क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सबके लिए दिखा रहा हूँ। मान लो ड्राइव के अंदर मेरे को कोई सेटिंग करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रहा है ऑन फॉर एवरीवन, सबके लिए मैंने इनेबल किया हुआ है। फिर यहाँ पे आ रही है शेयरिंग सेटिंग। तो आप देखेंगे ये फाइल आ रही है, तो देखेंगे आप फाइल ओनर बाय यूजर और शेयर ड्राइव इन सिक्योरिटी बॉक्स कैन बी शेयर आउटसाइड ऑफ माय डोमेन, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ से अलाउ कर दूंगा, अलाउ यूजर टू शेयर आउटसाइड, तो वो आउटसाइड अलाउ है, इसीलिए वो शेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो फिर वो कोई भी पर्सन हो मेरे डोमेन में वो आउटसाइड द डोमेन शेयर ही नहीं कर पाएगा फाइल। ठीक है, अगर आप किसी डोमेन को लिए अलाउ करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक पर्टिकुलर डोमेन, जैसे हमारा डॉट कॉम भी है, डॉट इन भी है, तो मैं डॉट कॉम के लिए अलाउ करना चाहता हूँ तो आई कैन अलाउ फॉर डॉट कॉम। तो डिपेंड करता है किस किस के लिए मेरे को अलाउ करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है कौन कौन लोग फाइल शेयर कर सकते हैं, कौन कौन लोग फोल्डर वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे सारे सेटिंग्स हैं कि जो भी फाइल आप बना रहे हैं वो एनीवन कर सकते हैं, या ओनली विद इन योर डोमेन ही रहेगा फाइल। ठीक है, या नो वन रखना चाह रहे हैं। सो जैसे आप शेयरिंग में देखते हैं ना कि तीन सेटिंग्स आती है मेरे पास, आई हैव द राइट कि मैं एनीवन विद द लिंक भी कर सकता हूँ, विद इन द डोमेन भी कर सकता हूँ, प्राइवेट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से दिया हुआ है, हमने एनीवन दिया हुआ है, मतलब हम तीनों सेटिंग यूज कर सकते हैं। अगर मैं विद इन द डोमेन कर दूंगा तो एनीवन विद द लिंक मैं नहीं कर पाऊंगा, और ना ही मेरे कोई डोमेन में कर पाएगा। सो दिस इज अ सेटिंग
कि हमें फाइल वगैरह शेयर करनी है, किससे करनी है, डोमेन में करनी है, ठीक है, वो सारी परमिशंस हैं, कितने लोग क्रिएट कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो सारी परमिशंस यहाँ पर हैं। सेम गोज विद गूगल फॉर्म्स, ठीक है, आप बाहर शेयर कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, नया नहीं कर सकते। तो ये देखिए ऑन ऑफ, ऑफ कर देंगे तो क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गूगल वीडियोस है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, सो दीज आर दी सेटिंग्स फॉर एवरी पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफर ओनरशिप, कि अगर फाइल की ओनरशिप जो है वो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई फाइल बनाई, एंड बाय डिफॉल्ट वो जो जैसे मेरी आईडी से कोई भी फाइल बनी है फ्रॉम anuj@civitbox.in, वो मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट जितनी भी फाइल है मेरी आईडी से बने, बाय डिफॉल्ट अभिषेक सर के पास उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम यूजर मेरी मेल आईडी आ जाएगी, टू यूजर में अभिषेक सर की आ जाएगी। तो मैं जितनी भी फाइलों का मैं ओनर हूँ बाय डिफॉल्ट, अब कभी भी क्रिएट करूंगा इन फ्यूचर, तो ऑटोमेटिकली अभिषेक सर उसके ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आप ट्रांसफर ओनरशिप यहाँ से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है मैनेज शेयर ड्राइव, तो शेयर ड्राइव आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। फीचर एंड एप्लीकेशन, कोई भी कंसर्न है रिलेटेड टू द एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन पे अलाउ करना है यूजर को, नहीं करना, ठीक है, उसको स्मार्ट कंपोज देना है नहीं देना, ड्राइव एसडीके एपीआई वो कनेक्ट कर पाए ना कर पाए। ठीक है, क्रिएट न्यू फाइल्स ऑन ड्राइव, क्या वो ड्राइव के अंदर नई फाइल बना पाए नहीं बना पाए, तो वो भी आपके पास परमिशंस है। सो यू हैव जितनी भी परमिशंस फिजिबल फिजिबल परमिशन जो भी हो सकती हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे को ये सेटिंग करनी है वो सेटिंग करनी है, किसी भी पर्टिकुलर ऐप के लिए करनी है, जैसे मान लो आप बोल रहे हैं कि, मान लो मैंने बोला फॉरवर्ड मेल, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, वो डायरेक्टली आपको आ जाएगा, ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग करनी है, ईमेल फॉरवर्डिंग यूजिंग दिस पर्टिकुलर चीज़, तो यहाँ पे आपको दे देगा। तो आपको कोई भी परमिशन देनी है हटानी है तो आप यहाँ पे आके भी इजिली कर पाएंगे। ठीक है, ये देखो ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग ऑन ऑफ, तो जो भी हम लेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं, फॉरवर्ड वगैरह करते हैं, तो वो सारा कुछ परमिशन जो है वो मेरी यहीं से क्रिएट होती है। अगर मैं यहाँ से अलाउ करूंगा तो अलाउड है, अगर मैं नहीं करूंगा तो वो डिसेबल रहेगा। आर यू गाइस गेटिंग मी, यस और नो? सो जितनी भी सेटिंग्स हो सकती हैं रिलेटेड टू दी एडमिन, ठीक है, आपकी आईडी के अंदर जो भी चीज़ आप एक्सेस कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, वो सारा का सारा इसलिए कर पा रहे हो बिकॉज आपके डोमेन में वो अलाउड है। अगर आपके पास कोई सेटिंग्स ऐसी है जो अभी तक इनेबल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपके एडमिन ने उसको डिसेबल किया हुआ है। ठीक है, इवन दो आप थीम भी चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी, जैसे गूगल जीमेल की बैकग्राउंड थीम है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, और एडमिन ने परमिशन नहीं दी हुई, तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते। सो इतनी हद तक की परमिशन यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप R&D करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आप इसके अंदर कर पाएंगे। तो सारी की सारी पावर जो है वो एडमिन के पास होती है, वो किसी भी यूजर के लिए कोई भी सेटिंग्स वगैरह इजीली कर पाएंगे। अब आप लोगों के कोई भी क्वेरी है, कुछ भी कंसर्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ मनोज जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम लोग का गूगल वर्कस्पेस अकाउंट है @manojornaments.com, तो हम्म। कोई भी हम लोग शीट या कुछ भी शेयर करते हैं @gmail.com पे, तो वो शेयर नहीं होता है, वो दिखाता है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन डोमेन यू कैन नॉट शेयर। तो वो वाली हम्म, सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं सर यहाँ से? वो आपको ड्राइव पे जाना पड़ेगा, ड्राइव एंड ड्रॉप पे। ठीक है, एक सेकेंड, डायरेक्ट चला जाता हूँ। ये आ रहा है ना शेयरिंग सेटिंग, इस पे जाके आपको इनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए शेयरिंग आउटसाइड ऑफ दिस, तो ये ऑन है इस वजह से कर पा रहा हूँ, आपके में ऑफ होगा तो आपको इनेबल करना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, किसी और को कोई इसमें क्वेरी कंसर्न? यस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड। अब आपकी कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछ सकते हो।
निधि जी, इसके लिए आई विल शेयर यू द नंबर ऑफ अभिषेक सर, ओ सॉरी अनुराग सर। आप एक बार उनसे बात कर सकते हैं, मैं चैट पे डाल देता हूँ। सर तो डोमेन अकाउंट होना हमारे हम लोग के लिए कोई नेसेसरी है, मतलब लेना ही पड़ेगा ऐसा? ओके, क्योंकि हम लोग देखिए तो फ्री जीमेल चला रहे हैं। क्वांटम इतना ज्यादा नहीं है सर, 1050 भी आ रहे हैं। देखिए, आप फ्री जीमेल के साथ भी जा सकते हैं, बट एक आध अकाउंट आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर आपका मेन डेटा रहता है, ड्यू टू द डेटा सिक्योरिटी। ये तो सही ओके, है सर। मतलब सब कुछ इससे आप कम फ्री तो होगा जीमेल नहीं पे, चलो, भाई सब जी कुछ आप वो फ्री सब। जीमेल पे नहीं रख सकते। सर जैसे मेरे पास अभी ना दो मतलब दो डोमेन की मेल आईडी, एक डोमेन की हमारी मेल आईडी है .co.in करके, और हमारी जो कंपनी अभी चल रही है वो आउटलुक की मेल आईडी पे चल रही है। तो जो मतलब कि हमारे एचओडी हैं, उन्होंने सर अभी वर्क स्पेस लिया था तो उन्होंने उन सब पे उनकी मेल आईडी क्रिएट कर दी। और बाकी अदर डूअर की माइक्रोसॉफ्ट की मेल आईडी है आउटलुक की, तो इससे कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होगा। मतलब सिस्टम शेयरिंग या फिर क्रिएट फिर कोई अदर? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, थैंक यू। स्वप्नेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मेरा जो क्वेश्चन था सर, मेरा हम्म एक्चुअली मैं अपना कंपनी का एडमिन देखता हूँ, ठीक है। हम्म। तो अभी मेरा एडमिन में मैं एक यूज़र क्रिएशन किया था, मेरा कंपनी में 13 यूज़र मैंने लिस्टिंग किया था, ठीक है। तो अभी क्या किया गया था, सारा यूज़र का पासवर्ड मैंने सेम रखा था। तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता था ना, आस्क यूज़र टू चेंज क्रिएशन के पासवर्ड टाइम, वाइल, हाँ, वाइल लॉगिन, यस। वाइल लॉगिन, हाँ। तो अभी क्या किया था, एक यूजर ने, मतलब मेरे को ख्याल नहीं था, वो जनरेट कर दिया था अपने से। अभी हम लोग के सर ने बोले थे कि सारा पासवर्ड सबका सेम रखो ताकि हम्म चेंज ना हो जाए। तो और जैसा अब अभी दिखा है ना वो सुपर एडमिन का, मैं एडमिन देख रहा हूँ, मगर मैं अपना सीईओ को भी चाहता था कि राइट दे दूँ, अगर मेन इंस्टेड ऑफ माइंड कि वो सर अगर मैं कभी एब्सेंट रहा तो सर देख लेंगे वो सारा चीज़, किसको क्या करना है नहीं करना है, तो सेकंड सर ऑप्शन। को अपने सीईओ को आप सुपर एडमिन बना दो, और उनको ये भी बताओ कि सबका पासवर्ड सेम नहीं रखना है। इसका कारण ये है, अगर सबका पासवर्ड सेम रहेगा तो कोई भी किसी का आईडी भी एक्सेस कर सकता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने पास रखो बस, और जरूरत नहीं है सबका पासवर्ड एक रखने का। पासवर्ड कोई किसी को पता नहीं है, नहीं नहीं, मतलब बट एक है। अगर अच्छा। आपने आपने सबको अगर बता दिया कि सबका पासवर्ड एक ही है, सो हम्म, आई नो अनुज's पासवर्ड, अनुज नोज माई पासवर्ड ना। अच्छा। तो आप एक ने तो ऑलरेडी जनरेट करके रखा है वो एआई, मतलब सॉरी उस टाइम जनरेट करके रखा था, तो अभी मैं चेंज करने जा रहा हूँ एडमिन कंसोल पोर्टल से, तो वहाँ से नहीं हो रहा है। अब मेरे को वो पासवर्ड चेंज करना था, तो कैसे, इज इट पॉसिबल? आप हाँ हाँ, आप ना यूजर पे जाओ, देखो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए जैसे आपका पासवर्ड कोई अ, आप आप- तो आप, थोड़ा हाँ इस पे क्लिक बिल्कुल, करेंगे आप, हाँ। तो यहाँ पे आ रहा है अब ऑटोमेटिकली हाँ जनरेट सर, अ ये पासवर्ड, क्लिक या क्लिक फिर किए थे। क्रिएट पासवर्ड। आपको क्रिएट पासवर्ड करना है, पासवर्ड डाल देना है और यहाँ से रीसेट कर अब देना है। सर वो पासवर्ड क्रिएट जो हो जाएगा फिर से। क्रिएट करने जा रहा हूँ ना मतलब पिछले फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड मैंने दिया था वो पासवर्ड दे हाँ, रही हूँ, तो वो पासवर्ड नहीं ले रहा है। नहीं वो नहीं लेगा, वो नहीं लेगा, सेम पासवर्ड नहीं लेगा। इवन इवन नॉट सेम, पिछली लास्ट थ्री पांच, टाइम्स। थ्री नहीं, पांच का कर दिया उन्होंने, पिछले 5 बार का नहीं लेगा सेम। ठीक है, और एक चीज़ सर, थैंक यू। अभी तो ये सारा बहुत सारा वास्ट है सर, अभी मैं भी कुछ कुछ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ आ रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस। सर आजकल जो क्या सर मैं लर्न के लिए कुछ पूछ सकता हूँ, मतलब MBA AI का जो लर्न का रिगार्डिंग कुछ? हाँ बताओ, पूछो। सर एक्चुअली ये जैसे आज का क्लास हुआ हम लोग का, आपका जी स्वीट का हुआ, इसके अलावा आपका गूगल सूट का हुआ, इसके अलावा सारा जो जो क्लास हुआ है, तो लर्न पे आके मेरे को टिक करके वो डन करना है ना हम्म सर और देखो, उसमें? लर्न पे जाएंगे। हाँ।
लर्न पे जाके, वो कंटेंट पे जाके वहीं पे आता है, मार्क योर मार्क एज इट अटेंड, कंप्लीटेड और नॉट? यस यस, मार्क योर अटेंडेंस, तो वहीं से टिक कर देना है। अच्छा सर, तो उसमें मान लीजिए मेरे को जैसे फेवरेट लगा गूगल सूट का, या तो आपका कोई फॉर्मूला का कुछ भी, ठीक हम्म। है, या तो संजीव जी सर का जो वीडियो था वो चीज़, तो वो उसको क्या अहम मोमेंट में डालना है क्या? मतलब मेरे को जो फेवरेट लगा, हाँ, उसको आहा मोमेंट में डालना है, ताकि आपको बाद में पता रहे क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो उसके लिए क्या सर वीडियो से वो स्क्रीनशॉट लेके अटैच करना है, ऐसा कुछ है क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, आप नॉर्मली टाइप भी कर दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सर एक बार, एक सेकंड के लिए वो चीज़ एक बार दिखा सकते हैं जस्ट? हाँ हाँ, वही वही, एक बार ही आ जाए यहाँ पे तो दिखाता हूँ। अनुज आई थिंक आपको रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, ये शायद स्टक लग रहा है मेरे को। हम्म। ओके, दोज हु डोंट हैव एनी क्वेरीज और कंसर्न, उनको जाना है तो वो जा सकते हैं, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर एंड टुडे। सर बाकी ये चल नहीं रहा, आपके में भी नहीं दिक्कत है, हमारे में भी है, तो कुछ हाँ लगता है हाँ, आपको। नहीं वो हो सकता है कि कुछ अपडेट कर रहे हो सर ना, क्योंकि अभी वो डे वन हमने अपडेट करवाया ना इसमें, आज की क्लास का। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। मतलब अभी जो वीडियो था वो इसमें नहीं, वीडियो, अपलोड? वीडियो तो अभी जाएगा, जैसे यहाँ से खत्म होगा उसके बाद क्रिएट होगा, फिर यहाँ पे अपलोड होगा। अच्छा सर, ये सारा इसका रिकॉर्डिंग वीडियो के हम लोगों को मिलेगा, मतलब वो लर्न के अंदर ही मिलेगा क्या, या लर्न के अंदर ही मिलेगा, पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर। पर्टिकुलर कंटेंट के अंदर में? और सर कंपास तो उस दिन आप जैसे बोल रहे थे ये कि देखो, अभी जैसे ये है ना, देखो, डीएमई ट्रेनिंग, हाँ। ये आपको इसका सेशन का वीडियो, हम्म। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मार्क मार्केट कंप्लीट, हाँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है नीचे आहा मोमेंट क्रिएट करने का, अच्छा, यहाँ पे जो क्रिएट प्लस आहा साइन मोमेंट, है, क्रिएट आहा मोमेंट। अच्छा कोई फोटो या तो कुछ स्क्रीनशॉट कुछ भी टंगाना है? नहीं, नॉर्मल टाइप कर दो ना, ऐड अच्छा आहा सर, मोमेंट। स्क्रीनशॉट इसमें हमने डाले नहीं अभी तक। सर हम लोग जब भी जूम में लॉगिन करते हैं ना, तो मेरे को पूरा शेड्यूल दिखाता है, जैसे इसके बाद 3 फरवरी के बाद 10 फरवरी, 17 फरवरी, 24 फरवरी, 24 तारीख, ये सारा हम लोगों का डीएमई का बैच का क्लास होगा, हम्म। सेशन होगा। तो वो क्या मैं अभी से गूगल कैलेंडर में अपने आप से विदाउट लिंक, क्योंकि अगर लिंक मिलता है तो अच्छा होता है, हालांकि पॉसिबल नहीं है वो चीज़, तो अभी से मैं कैलेंडर में ऐड कर सकता हूँ यही से? हाँ हाँ, आप वो आप कैलेंडर में ऐड कर दो, वहीं पे आता है ना नीचे ऐड टू कैलेंडर, तो कर दो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू विजय शेख जी। थैंक यू एवरीवन। कोई और क्वेश्चंस तो नहीं है अभी के लिए? Okay, I'll share you the formula link. So this is formula.cytbox.com. I am sharing you this link on the chat. ठीक है, एंड इसके अंदर हम लोगों ने अभिषेक सर आपको ही बता देता हूँ, बिकॉज अभी हमने ना अभी एक दो दिन पहले इसको अपडेट कर दिया है। हम्म। सो दिस इज द न्यू फॉर्मूला साइट। इसके अंदर यू विल गेट द सिंटेक्स, इसका यूज केस, हम्म। बेनिफिट एंड एडवांटेज वीडियो, ठीक है, विद द एग्जांपल, एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस कि आप यहीं पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है, सो कुछ भी अच्छा। आपको कंसर्न है तो आप इसको यहाँ पे प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। इवन दिस इट विल शो यू द हिंट ऑल्सो, तो वो बता भी देगा आपको अच्छा। कि कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा। सो दिस इज द लिंक, मैंने चैट पे डाल दिया, आप लोग इस पे रजिस्टर कर लीजिए। सो यहाँ एक पे बार, मैं पहले MIS सैटरडे का वीडियोस भी डाल दिया क्या? सुजीत जी से बात हो रहा था मेरा, एक बार देखना जरा। हाँ हाँ सर, डाल दिया, ये रहा। MIS Saturday, all the videos are here, right? यस चलो। यस यस, सो यू कैन गो थ्रू द एमआईएस सैटरडेज ऑल्सो, जो सर ने पहले लिए थे, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
उसमें सर क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा फॉर्मूले में, क्योंकि ऐसे तो लॉगिन हो हाँ, नहीं यस पाएगा। यस यस यस, वो क्रिएट करना पड़ेगा आपको। एंड GWS के लिए आपको, एक सेकंड, सॉरी, GWS का लिंक भी मैंने शेयर कर दिया। सो हियर इज द GWS लिंक आल्सो। ओके देन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड आज एक टॉपिक हमने स्किप किया है, विल कवर दैट टॉपिक इन द कमिंग ट्यूसडे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Thanks, guys. Bye bye. Have a good evening.